बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल एंड करेंसीज से, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आने वाला सवाल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी बच्चे का एक क्वेश्चन भी ना आया हो। तो तकरीबन जितने बच्चे टेस्ट देते हैं मिनिमम एक सवाल आता है, वैसे 2 या 3 सवाल आते ही हैं कैपिटल एंड करेंसी से। और बहुत कम ऐसा होता है कि उसका जो है उसकी ज़्यादातर कैपिटल पूछा जाता है लेकिन करेंसीज भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में थोड़ा जल्दी हम लोग जो है क्वेश्चंस लिखेंगे। तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, अपने साथ साथ लिख देना है। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि आप जो है बहुत स्लो चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो हूँ तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द लेके चलूँ। तो आज जो है पास्ट पेपर्स की क्लास 2 है। अच्छा जी, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कैपिटल एंड करेंसीज की। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, साथ साथ बोलने का मकसद ही यही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफगानिस्तान, AFG शॉर्ट में लिखूँगा। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल, KABUL काबुल। इसकी करेंसी क्या है? अफगानी, AFGHANI। अब देखें सीक्वेंस ये लेके चलूँगा, कैपिटल होगा एक तरफ, दूसरी एक तरफ ये कंट्री है COUNTRY, दूसरी तरफ कैपिटल है, तीसरी तरफ करेंसी है। ठीक है, अब मैं एरो डाल के लिखूँगा तो आप लोगों को खुद समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा लिखवा दूँ, जिसमें जो पास्ट में रिपीट हैं वो उस पर मैं स्टार बना दूँगा। ठीक है, अल्जेरिया, ALGERIA अल्जेरिया, अल्जेरीस, ALGERIES अल्जेरीस कैपिटल है इसका, और करेंसी इसकी दिनार, ये भी आ चुका है। इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रिया। अब देखें ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग हैं। ठीक है, AUSTRIA ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना, VIENNA। इसकी करेंसी है यूरो। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, CANBERRA। इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बहरीन, BAHRAIN बहरीन। मनामा, MANAMA मनामा। इसकी करेंसी बहरीन दिनार। ऑस्ट्रेलिया पूछा गया बहुत, ऑस्ट्रिया पूछा गया, बहरीन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं अज़रबैजान, AZERBAIJAN अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो है बाकू, BAKU बाकू। और इसकी करेंसी मनत, MANAT। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बांग्लादेश, BAN बांग्लादेश लिख रहा हूँ। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, DHAKA ढाका। इसकी करेंसी है टका, TAKA। इसके बाद चलते हैं बेल्जियम, BELGIUM। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल, BRUSSELS ब्रुसेल्स। इसकी करेंसी है यूरो। अब जो नेटो का हेडक्वार्टर है ना वो भी यहीं पर है, नेटो हेडक्वार्टर। ठीक है, वो भी यहीं पर है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं भूटान, BHUTAN भूटान। भूटान का कैपिटल है टिम्फू, TIMPHU टिम्फू। इसी करेंसी नगल्ट्रम, NGULTRUM। अब अगर आप मैं मशवरा ये दूंगा कि कैपिटल जो हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करें, करेंसी पे फोकस ना करें, क्योंकि करेंसी जो है वो बहुत कम पूछी जाती है। ब्राज़ील बहुत पूछा गया है,
ZIL ब्राज़ील, कैपिटल है ब्रासीलिया, BRASILIA ब्रासीलिया, और इसकी करेंसी है रियल, REAL। अब रियाल वो लोग कहते हैं या रियल, इसका जो है नहीं पता मुझे, आप चेक कर लीजिएगा। अब जो है मैं तकरीबन वो लिखवा रहा हूँ जो रिपीटेड हैं, ठीक है। CANADA कनाडा, कनाडा का कैपिटल ओटावा, OTTAWA ओटावा, और इसकी करेंसी कैनेडियन डॉलर, डॉलर का साइन बना रहा हूँ, ठीक है, कैनेडियन डॉलर। चाइल बहुत पूछा गया, चाइल सेंटियागो, इसका कैपिटल है सेंटियागो, SANTIAGO सेंटियागो। इसकी करेंसी है चाइलियन, CHILEAN चाइलियन पेसो, PESO। अच्छा, इसके बाद आ गया चाइना, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। चाइना का जो इसका कैपिटल है वो है बीजिंग, BEIJING बेजिंग, और इसकी करेंसी चाइनीज़ येन, CHINESE चाइनीज़ येन। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे समझ रहे हैं कि यार ये तो लिखा लिखा है मिल रहा है और PDF से देख रहा हूँ, खुदा का वास्ता है PDF की तरफ नहीं जाओ यार, उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इंशाल्लाह इसमें जो कैपिटल करेंसी है मैंने खुद सर्च किया, खुद सब चीज़ें देखी हैं, उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। और अगर कोई गलती होती है, जैसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें मिस्टेक थी, तो मैंने जो जिस बच्चे ने बताया मैंने उसका जो उसने जो कमेंट किया था उसको मैंने पिन कर दिया, ठीक है। तो कोई गलती होती तो आप कमेंट कर दिया करें, ताकि जो है दूसरे नहीं गलत पढ़ सकें, आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा कर दिया करें। इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट, इसका कैपिटल है क्यारो, CIARO क्यारो, और इसका जो करेंसी इजिप्टियन पाउंड है, EGYPTIAN इजिप्टियन POUND इजिप्शियन पाउंड। इसके बाद आ गया डेनमार्क। अब मैं स्टडी के लिहाज से ना बेहतरीन मुल्कों में एक मुल्क डेनमार्क, बहुत ही बेहतरीन मुल्कों में, इसके हवाले से अगर पढ़ें तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी ये लोग ही लिखते हैं, मतलब जो डेनमार्क वाले वो खुद लिखते हैं, मतलब नेम देते हैं। अब ये सच है या झूठ है ये आप खुद अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। COPENHAGEN इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्रोन, CRONE क्रोन। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं इस्टोनिया, ESTONIA इस्टोनिया। इस्टोनिया का जो कैपिटल है वो है TALLINN। इसकी करेंसी CROON क्रोन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है इथोपिया, ETHIOPIA इथोपिया। इथोपिया की जो है कैपिटल है एडिस, ADDIS एडिस। अबाबा, ABABA। इसकी जो करेंसी है वो है BIRR। अच्छा, मैंने जो कैपिटल करेंसी का जो टॉपिक है ना, इसको हम करेंगे 4 क्लासेस में। जैसे अभी मैंने एक क्लास लूँगा, इसमें कैपिटल करेंसीज, फिर पास्ट पेपर्स, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह होगा, फिर उसके आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, तो अभी जो है हमने कितने कर लिए हैं ये आप देख लें, कुछ और लिखवा देता हूँ आज के लिए। CAMBODI कैम्बोडिया, कैम्बोडिया की कैपिटल PHNOMPENH, और इसकी करेंसी है RIEL, ठीक है। इसके बाद चलते कैमरून, CAMEROON, ये है YAUNDE। इसकी करेंसी है CFA फ्रांस, FRANC। अब यार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सारे
आपको कैपिटल करेंसी लिखवा दूं या इस तुक्के में लिखवा दूं कि ये पास पेपर हैं ये रिपीट होंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा करवाऊंगा। अभी आज की क्लास में मैं सारे करवा रहा हूँ, 4 क्लासेस मैंने आपको बताया कि डिवाइड करेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास में सारे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन अगर हम डिवाइड करें तो मैक्सिमम 200 होंगे यार, तो 50-50 एक दिन में भी करेंगे तो 4 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ हम लोग उसको लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जितने माशाल्लाह लगे थे पाकिस्तान में उसके हवाले से थोड़ा थोड़ा जो है सिस्टम भी देख लेंगे। इसके अभी है CUBA, इसका कैपिटल हैवाना HAVANA, करेंसी क्यूबन पेसो CUBANPESO। अब देख लें, ये मैंने जो लिखवाए हैं कुछ इसमें से इंशाल्लाह आएंगे, 100% आएंगे। अगर मैं 200 आपको टोटल सारे ही लिखवा लूँ तो फिर तो गारंटी है ना, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि यार कैपिटल करेंसी नहीं लगा, ये इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। अगर आप तुक्के में चलना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, अगर तुक्के में नहीं चलना तो वो भी बता दीजिएगा। BUENOSAIRAIRES, इसकी करेंसी है पेसो। अब देख लें, ये मैंने कैपिटल करेंसीज लिखवा दी, अजान होने वाली है तो इसके बाद हम लोग पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जी अब हम सारे कैपिटल करेंसीज करें या जो पास पेपर्स में आए हैं वो ही करें, तो ये काउंट कर लीजिएगा कितने। इंशाल्लाह अजान के बाद जो है पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने 5 और लिखे हैं इसमें कैपिटल करेंसीज, ये देख लें, बुल्गारिया, कोलंबिया, क्रोएशिया, 2 और कैप्रोस और CZ रिपब्लिक, ये आपने देखने। और टोटल जो ये ऑलमोस्ट मैंने लिखा है 110 है, ठीक है। जो टोटल कैपिटल्स हैं और करेंसीज हैं ऑलमोस्ट 110 हैं, लेकिन आज हमने 26 किए हैं। इंशाल्लाह बाकी की कंफर्म करूँगा, उसके बाद मैं बाकी के लिखवाऊँगा। तो 26 जो हैं आज हमने कर लिए हैं। और अभी हम चलते हैं पास पेपर्स की तरफ, तो ये आप लोग लिख लें या जो भी है आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें ताकि हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पास पेपर्स का, जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं पास पेपर्स के वो स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस करें आज, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। अच्छा जी, पास पेपर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था 130 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे थे। तो चलते हैं, हम पास पेपर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में 20 किए थे आई थिंक सो, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 आ गया भाई, क्रिप्स मिशन, CRIPS, क्रिप्स MISSION, क्रिप्स मिशन की डेट पूछी गई है, लेकिन जो है मार्च 1942। इनमें एड्स ज़्यादा, इन पे एड्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डेट और मंथ का इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, 22 पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दें। 22 पे चलते हैं। 22 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड ग़ज़वा प्रॉफिट। अगर आप वज़ू की हालत में हैं तो पीस बी अपॉन हिम लिख लें, वरना आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सेकंड जो बैटल है, सेकंड बैटल BATTLE बैटल ओहद है, UHUD, 23 मार्च और 625। ये मैंने बैटल्स वाले जो सवाल हैं उसमें आपको लिखवाया हुआ है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने पहले लिखवाया था आपको उसमें से लग रहे हैं कि नहीं। लियाकत अली ख़ान का टाइटल LIAQUAT, लियाकत अली ख़ान का टाइटल जो है वो उनको मिला है, बताएं जी। QUAID, कायदे, क्या टाइटल है, कायदे मिल्लत। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 28 मई। 28 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है यौम तकबीर। अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ भी, आप भी माशाल्लाह जो है मतलब बच्चे नहीं हैं सारे जो है कमीशन की तैयारी करें, तो इतना तो होना चाहिए कि 28 मई आगे मैंने यौम तकबीर लिखा है तो आगे आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों लिखा है।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ल्ड ओलंपिक्स गेम एज फाइव सर्कल। अब ये इसका क्या मतलब है, ये किसको शो करता है? आप एमसीक्यूज के जो है वो आपके पास होंगे। 5 कॉन्टिनेंट्स का आंसर है। अब एक और सवाल इसी में बन सकता है कि आपको नेम्स बता दें कॉन्टिनेंट्स के और फिर पूछें कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। AFRICA अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ओशियनिया, OCEANIA। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर लेंथ, पाक इंडिया बॉर्डर, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। 3 3 2 3। 27 की तरफ चलते हैं। बदर में जो मुस्लिम शहीद हुए थे साहबा, बदर शहीद। अब कहीं पर 14 लिखा हुआ है, कहीं पर 13 लिखा हुआ है, तो ये आपने जो है ख़ुद कंफर्मेशन करनी है। मैंने जो सर्च किया मुझे 13 लगा, कहीं 14 लिखा था लेकिन 13 ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने जो है ये लिख दिया। बाकी आप जो अपनी कंफर्मेशन करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स कितनी थी भाई? 4। 29। अभी मैंने ये सोचा है कि जितने चेयरमैन जितने सेनेट हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊँ, एक ऐसा चार्ट बनाऊँ कि आप लोग जब देखें तो वो जो है इजीली आपको समझ आ जाए। तो इसलिए जितने स्पीकर, जैसे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, जो चेयरमैन सेनेट, इस तरह के क्वेश्चन जो फ़िलहाल नहीं करवा रहा, वो मैं एक चार्ट बना के ना, क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से मुझे ख़ुद सर्च करना पड़ेगा और मैं सर्च करके आपको जो है कन्फर्म करके बता दूँगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट परफॉर्म फर्स्ट उम्रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट उम्रा कब परफॉर्म किया था? 7 हिजरी। अगर पूछे आफ्टर कब किया था, तो आफ्टर में आपने लिखना है आफ्टर सुलह हदैबिया, SULAHUDABIA, आफ्टर सुलह हदैबिया। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड divided in how many physiographical physiographical division। इसका आंसर है 5। और दूसरा आंसर इसका ये है, रीजन्स के नेम क्या हैं? हिमालय HIMALAYAN, हिमालयन कर दें। दूसरे कराकरम KRAKORAM, कराकरम। तीसरे पे हिंदू कश HINDUKA। हिंदू कश कौन सी जगह पे वाक़ है, मतलब कौन सा बॉर्डर लग रहा है, कौन सी कंट्री लग रही है, ज़रूर बताइए कमेंट में। इसके बाद आएगा बलूचिस्तान प्लेटू, BAL बलूचिस्तान, PLATEAU, 4 हो गए। इसके बाद आएगा इंडस रिवर, RIVER PLAIN, इंडस रिवर प्लेन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वर्सक डैम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। वर्सक डैम, इंशाल्लाह जो है 1000 हम लोग क्वेश्चन टच करेंगे।
WARSAK वर्सक डैम। 1000 से मुराद ये मुहावरतन है, इसका मतलब है कि जितने मैक्सिमम हो सके हम जो है वो करेंगे। ये जिस तरह बोलते हैं 1000 दफ़ा आपको बोला है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। वर्सक डैम कौन से जो रिवर पे बिल्ट हुआ है वो है काबुल रिवर। फिर कह रहा हूँ कोई भी मिस्टेक होती है क्वेश्चन में, इंसान गलती हो जाती है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि जो है मैं जो है उसको सेट कर सकूँ। बाबू सर BABUSAR बाबू सर पास, PASS पास, कनेक्ट विद पासिस की पूरी एक वीडियो में बना के जो है बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। KP के गिलगित। अच्छा, जिसके बाद चलते हैं इस्लाम में ज़कात के नुकात कह दें या मुसारिफ कह दें। में ज़कात के मुसारिफ MESARF। अब इंग्लिश में नुकात कहते हैं या मतलब पॉइंट्स कहते हैं, या जो भी आप देख लीजिएगा। टोटल जो है 8 हैं। 33 हो गए। अब 34 USA असेंबली मेंबर। USA के असेंबली मेंबर हैं 535, और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 435, लेकिन ये ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 35 की तरफ। जहाद क्लोजेट मीनिंग CLOSET क्लोजेट MEANING। जहाद के क्लोजेट मीनिंग क्या है भाई बताओ। स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल, और फाइट अगेंस्ट AGAINST एनिमी ऑफ इस्लाम। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला ज़्यादातर होता है आंसर में, स्ट्रगल वाला। 36 पे चलते हैं। किला बला हिसार कौन सी सिटी में है? वो है पेशावर। इसके बाद चलते हैं 37 पे। 37 है हु सिलेक्ट सेनेट मेंबर्स। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ये एक बार कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ये सही है कि नहीं। पार्लियामेंट तो नहीं है इसका आंसर, एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। 38 पे चलते हैं। 1973 आइन जो था उसके नुकात कितने हैं? 273 सबको पता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है ग़ज़ब बदर का सेकंड नेम क्या है? ठीक है, बैटल ऑफ बदर नेम। अब इसका नेम जो है अल फुरकान, योमुल फुरकान। एक सेकेंड, YOUM योमुल FURQAN योमुल फुरकान। और अगर ये भी आ जाए द डे ऑफ क्राइट्रियन CRITERION। वैसे ये वाला जो ऑप्शन हमेशा ये पूछा गया वो लिखवा दिया, अगर आ गया तो आपने जो है उसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद चलते हैं 40 पे। 40 बाशा डैम BASHADAM। बाशा डैम किस रिवर पर बन रहा है? इंडस रिवर। इंडस रिवर पर बाशा डैम बन रहा है। यकीन नहीं है जाके देख लें, इंडस रिवर पे बन रहा है। अच्छा, जिसके बाद चलते हैं लार्जेस्ट रिवर LARGEST लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर क्या है? YANGAN
GTZE। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो लार्जेस्ट रिवर नहीं है, लार्जेस्ट रिवर तो कोई और है, लेकिन हाँ लार्जेस्ट रिवर, अब मेरे कहने का मतलब ये कि एशिया में है। और ये कहाँ वाक़ है, ये है चाइना में। ठीक है, तो ये आपने लाजमी देखना है, लार्जेस्ट रिवर इन एशिया लिखा होगा या वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लिखा होगा, उसको देख के आपने जो है MCQs का आंसर देना है। अच्छा, जिसके बाद चलते हैं यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर, UNO के परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परमानेंट मेंबर इसके कौन कौन से हैं तो परमानेंट मेंबर इसके हैं UK। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मे बी पॉसिबल उसमें भी आए। जो इनिशियल में सवाल आएगा वो ये आएगा कि UN के मेंबर इसमें से कौन सा है और कौन से नहीं है। तो 4-5 सवाल आपको दिए हुए होंगे और आपने उसमें से जो है इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लें, UK, US, रशिया RUSSIA रशिया, चाइना CHINA, फ्रांस FRANCE। तो ये परमानेंट मेंबर है अच्छा UNO के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जनरल नॉलेज वाले मैंने इसमें UN के काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे आपको, तो उसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब 43 की तरफ चलते हैं। कंट्रीज हैविंग न्यूक्लियर वेपन, कितनी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है? टोटल हैं 9। अब 9 कौन कौन सी हैं? 9 कंट्रीज़ है UK, US, रशिया, ये पहले सारे यही लिख रहा हूँ ताकि जो है इजी हो आपके लिए भी, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, इसलिए इसराइल बदमाश बन रहा है, नॉर्थ कोरिया। अच्छा जी, ये 43 भी हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग 44 पे। ये क्या? ताशकंद, TASKHANT डिक्लेरेशन। ये ताशकंद पैक्ट वाले कुछ मैंने आपको बताया था ये कब हुआ था। ताशकंद पैक्ट 10 जनवरी 10 जैन 1966, ये भी करवा दिया है, आपको बता दिया था मैंने पहले ही। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 जो है हमारा, ईरान के साथ बॉर्डर क्या है, उसकी लेंथ। बॉर्डर ईरान के साथ क्या लेंथ है हमारी बॉर्डर की? वो है 959 किलोमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 के पे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट, LUCKNOWPACT, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर। वैसे दिसंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छी बात है अगर आप दिसंबर भी याद कर लें, 1916 में। इसके बाद चलते हैं 47 पे। तो 47 है हमारा वर्ड मोहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद, यूज्ड इन कुरान हाउ मैनी टाइम्स? मोहम्मद वर्ड कुरान में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 4 दफ़ा यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 थर्ड सूरा ऑफ कुरान, थर्ड सूरा ऑफ कुरान। यार ये कंफर्म कीजिएगा, सूरह इमरान है ये नाजिल के एतबार से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 जो है कंफर्म करके बता दीजिएगा। 49 पे चलते हैं। सेकंड नेम ऑफ मक्का, MAKKAH, मक्का का दूसरा नाम क्या है? बक्का, BAKKAH, बक्का मक्का का दूसरा नाम है। अच्छा जी, इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। क्लोजेट, CLOSET, क्लोजेट मीनिंग ऑफ एबोलिश, ABOLISH, एबोलिश का क्लोजेट मीनिंग जो है, अब जैसे वाइप आउट, स्टैम्प आउट,
अब वहाँ पर तो कुछ भी दे सकते हैं ना आप, हम तो याद नहीं रख सकते अवर टन। तो मेरा मशवरा तो मैं यही देता हूँ कि यार इंग्लिश को जो है बाकी चीज़ों को परफेक्ट करो, इंग्लिश को छोड़ दो। इंग्लिश से क्वेश्चन अब इसमें मिसाल के तौर पे हम लोग 20 इसके आंसर निकाल देते हैं और फिर भी जो है वो आप 20 याद करके चले जाते हैं और वहाँ पर ये भी ना आए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते ना। इसलिए मेरा मशवरा ये होता है कि इंग्लिश को स्किप कर दिया करो, बाकी को परफेक्ट करो, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन जो है कोई सिलेबस नहीं है, किसी वर्ड की पूछ लेते हैं। इंग्लिश की भी क्लास मैंने अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।